Let's start. So we start. Yes. So today we will study Gen Z words. अब ये Gen Z words क्या है? बहुत पढ़ा समझा है वर्ड का भी। तो Gen Z words हर एक जनरेशन के अकॉर्डिंग, हर एक जनरेशन मतलब जनरेशन बदलती है हर एक 10 या 15 साल बाद, ठीक है? हर एक 10-15 साल बाद एक नई जनरेशन आती है। और जब वो नई जनरेशन आती है तो उस नई जनरेशन में कुछ पॉपुलर वर्ड्स होते हैं उन जनरेशन के हिसाब से, जो हम किसी और जनरेशन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको क्या कहते हैं उनका सेंस नहीं रह जाता। और क्योंकि Gen Z वर्ड्स इनका अपना खुद का कोई सेंस है भी नहीं, ये बनाए गए हैं सिर्फ कंफर्ट के लिए और मतलब शो ऑफ करने के लिए, ठीक है? तो इन वर्ड्स को हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हो बट प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, ठीक है? प्रोफेशनली आप जो वर्ड यूज करते आ रहे हैं वही करेंगे, मैंने सिर्फ अपने डेली कन्वर्सेशन में कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा साउंड कर सको, कूल साउंड कर सको। अंडरस्टूड? तो पहला हमारा हिंदी वर्ड है डिलूलू। डिलूलू इन वर्ड्स को लिखते हो ना? यस। फर्स्ट वर्ड is डिलूलू। राइट डाउन दिस वर्ड, लिखो इन वर्ड्स को, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे। रियलिटी है ये, आपको सोशल मीडिया पे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं। इसका हिंदी क्या होता है सर? डिलूलू का मतलब है भ्रम। हिंदी में निकाला जब किसी इंसान को, जब मैं ऐसा कह रहा था कोई इंसान भ्रम में है, जैसे मान लो मेरा फ्रेंड है रोहित, ठीक है? उसको ये भ्रम है कि वो पास हो जाएगा, हालांकि उसने मेहनत करी नहीं है और उसको लगता है कि वो पूजा पाठ करेगा तो पास हो जाएगा। इट मींस ही इज इन डिल्यूजन, वो डिल्यूजन में है, भ्रम में है कि वो पास हो जाएगा। फॉर दैट रीजन वी कैन से डिल्यूजन। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा है, शी थिंक्स ही इज टेक्स्टिंग बैक, कि उस लड़की को लगता है वो लड़का उसको वापस टेक्स्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या बोलेंगे उस लड़की को? शी इज सो डिल्यूजन, कि वो भ्रम में है।
जरूरी बोलता है, समझ गए? जब भी ऐसा कहना है कि कोई इंसान घर में है उसको हम जरूर बोलेंगे। और एक वर्ड होता है काफी फेमस अभी, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करना या मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन है कि जब आप रेजोल्यूशन लेते हैं ना मतलब कि ऐसा करूंगा मैं पूरे साल में, ऐसा करूंगा, तो मैनिफेस्टेशन कुछ वैसा सा ही होता है। मैनिफेस्टेशन आप पहले से ऐसा मान रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई इस साल के एंड तक मैं ऐसा तो उखाड़ ही लूंगा, वही मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, जैसे आप मिरर के सामने खुद को देख के बोलते हैं कि भाई दुनिया में सबसे अच्छा मैं ही हूँ, हाँ सबसे सुंदर मैं ही हूँ, सबसे अच्छा आज मैं ही लग रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, जब आप ऐसा सोचते हैं। और आजकल जो जल्दी टर्म में हम मैनिफेस्टेशन को अगर नाम दें तो जल्दी टर्म में मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा साउंड करता है, जल्दी ओनली सुन लो। साहित्य में क्या लिखा को शामिल क्या मैनिफेस्टेशन का मतलब एक रेजोल्यूशन लेना है तरीके से, अपने आप को साथ प्रण लेना एक तरीके से, समझ प्रण देते हैं ना कि हाँ भाई इस साल में ऐसा तो करेंगे हम, तो इसको हम मैनिफेस्टेशन के थ्रू याद रखते हैं। इसको हम जल्दी टर्म में ऐसा कह सकते हैं, दिलुलु इज द ओनली सोल्यूशन। सोलूलु सॉल्यूशन का एक शॉर्ट फॉर्म है। यस, सॉल्यूशन व्हाट होता है? सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म सोलूलु होता है हिंदी टर्म में। कभी कभार भ्रम में आना भी अच्छा है, इसका मतलब ये है सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म फॉर सॉल्यूशन। इनको गूगल करना पड़ता है, ये टर्म गूगल पे अच्छे से समझाता नहीं है, ये समझने वाले टर्म्स है, गूगल से ट्रांसलेट करने वाले टर्म्स नहीं है। अच्छा, ये वर्ड आपने सोशल मीडिया पे ये भी सुना होगा आजकल, गोट। गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसको आप जनरली भी किसी को कह सकते हो अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है अपने काम में, काफी ज्यादा ही माहिर है। जैसे कि शिवानी जी को लगता है कि नीलम मैम इज गुड इन इंग्लिश, ठीक है, कि वो क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन इंग्लिश, शिवानी जी को, ठीक है। तो जब हमें ऐसा कहना है ना कि इंसान अपने काम में बहुत माहिर है तो हम उसको गुड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी वो बहुत अच्छा है अपने काम में। जैसे मेसी इज द गोट ऑफ फुटबॉल, मेसी क्या है, फुटबॉल का गोट, मतलब फुटबॉल में वो बहुत माहिर है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड इज कुकी। कुकी भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। कुकी का हिंदी मीनिंग अगर निकाला जाए तो सिर्फ एक वर्ड आता है प्यारा, which means, या फिर हाँ क्यूट कह लो इंग्लिश में, इसका सेकंड वर्ड है। किसी को भी आपको क्यूट कहना है, प्यारा कहना है, यू कैन से जस्ट कुकी। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे एक बाबा है, क्या नाम है, अनिरुद्धाचार्य जी, तो उनको लोग कुकी बाबा बोलते हैं, उनके स्टेटमेंट की वजह से। हाँ जी, और सुबह सब लोग ना पागल इंसान जाते हैं, ऐसा कह सकते हो, इसीलिए लोग कुकी बाबा बोलते हैं। तो आप कुकी किसी को भी बोल सकते हो, अपने पार्टनर को या फ्रेंड को, और इवन अपने पेट को भी। जैसे मैंने कहा हिंदी में जिसका प्यारा मीनिंग होता है तो उसके भी बहुत एनिमल कुकी। और ये वर्ड जरूर यूजफुल है, कैप, सी ए पी, इसको कैप बोलेंगे, जैसे टोपी वाला कैप होता है वही सेम प्रोनाउंसिएशन, कोई डिफरेंस सी ए पी का क्या होता है। और हमेशा राइट ही कैपिटल फॉर्म में किया जाता है, ऐसे नहीं ज्यादा से नहीं, सी ए पी ही लिखना पड़ेगा। क्या
कैप का मतलब हम तब कहते हैं हाँ वो लाए वर्ड होता है लाए, इसका मतलब होता है झूठ। सेम इसका भी वही है झूठ। जब भी कोई झूठ बोल रहा है जैसे, ठीक है, मान लो शिवानी जी ने कहा कि भाई मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बुलवा के देख लो, लेकिन हम लोग को पता है ये झूठ है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वी नो इट्स अ कैप। इट्स अ लाई कहने की जगह वी कैन से इट्स अ कैप। ये जल्दी टर्म है ये कहने का कि इट्स अ लाई, इन जनरली से इट्स अ कैप। और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं नो कैप, कोई झूठ नहीं। नो लाई बोलने में थोड़ा सा नो लाई नो कैप कैप अच्छा लगता है। और अगर कोई झूठ जनरली बोल रहा है, कंटीन्यूअस फॉर्म में बोल रहा है, तो उसको आप नो कैपिंग भी बोल सकते हो, नो कैपिंग। जल्दी देखो इस वर्ड टू कैप एग्जांपल्स जरूर लिख लेना कैप के साथ में, वरना भूल जाएंगे कैसे यूज करना है। मैंने कहा नो कैप। नेक्स्ट वर्ड इज वाइब। वाइब का मतलब होता है मूड या एनर्जी। सिंपल फॉर्म में याद रखना, एनर्जी की इसका असली मीनिंग है, ठीक है। जब किसी इंसान का आत्मा आपको कैसा फील होता है, जैसे जरूरी नहीं है कि हमें हर इंसान के साथ अच्छा ही फील हो, है ना, तब उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि भाई उसके साथ अच्छी वाइब नहीं आ रही, अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, मतलब वो मैच नहीं कर रहा, हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही, तो आप कह सकते हो उसके साथ अच्छी वाइब नहीं आ रही। या फिर अगर उसके साथ गंदी वाइब मतलब नेगेटिव एनर्जी आती है आपको, तो नेगेटिव एनर्जी कहने की जगह आप कह सकते हो नेगेटिव वाइब। नेगेटिव वाइब या माइनस वाइब, अगर अच्छी वाइब आती है, उसमें अच्छी एनर्जी आ रही है इंसान से, मतलब इंसान आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ललित सर है, नीलम है, तो आपको अच्छे लग रहा है उनका ऑरा देखने में, तो आप कह सकते हो सिंपली पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी वाइब्स। कह सकते हो या एनर्जी, जब किसी इंसान से अच्छी एनर्जी आती है ना, एनर्जी को अच्छा हो किसी इंसान से, तो कैन से वाइब। जैसे एग्जांपल वो लिखा था क्या पे हैज सच अ काम वाइब, कि क्या की वाइब कैसी है, बहुत ही काम शांत सी एनर्जी क्या कर रहा है। वर्ड वी हैव प्रेज। प्रेज का एक ही वर्ड में इसका मीनिंग होगा करिश्मा। करिश्मा करिश्मा जैसे कि मुझे याद है एक बार उन्होंने बोला था शायद शिवानी जी ने कि ललित सर को देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, असम से ना डर भी नहीं लगता, बस डर सा भी नहीं है, पर बहुत ही अलग सी वाइब आती है। मींस एक होता है ना इंसान की ड्रेस के ऊपर होता है, इंसान से इंसान ड्रेस करता है और अपने आप को कैरी करता है, तो उसको बोल सकते हो इंसान का ड्रेस। इंसान का मतलब वो ड्रेस है, कैरिस्मेटिक वाइब, मतलब जहां भी जाएगा लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करेगा, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हैज गॉट सम वाइब। ललित सर के पास आप उसके लिए यूज करते हैं, बट जैसे चार्ली इंसान है कोई उसके लिए यूज कर सकते हैं, जो इंसान दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, गुड लुकिंग है, और उसका like vibe भी उसकी पॉजिटिव है, so we can say he has got some risk vibe के अंदर करिश्मा है, कि जहाँ भी जाएगा माहौल संभाल देगा। नेक्स्ट इज फ्लैक्स। फ्लैक्स को भी एक ही वर्ड में डाला हुआ है, टू शो ऑफ। जो इंसान ज्यादा शो ऑफ करता हो, ठीक है, तो शो ऑफ की जगह आप उसको फ्लैक्स बोल सकते हो, जैसे शी इज फ्लैक्सिंग हर न्यू स्नीकर्स ऑन इंस्टाग्राम, कि वो क्या कर रही है, अपने जो नए जूते हैं उनका फ्लैक्स कर रही है, उनका शो ऑफ कर रही है इस तरह से, तो शो ऑफ को हम फ्लैक्स बोल सकते हैं इन जनरल टर्म्स। क्या कर रही है इंस्टाग्राम पे, इसको शो ऑफ कर रही है, फ्लैक्स कर रही है, जैसे कि हाँ हवाबाजी के
दिखा रही है देखो भाई मेरे पास नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको ऑब्जर्व कर देता हूं, जैसे जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग किससे आएंगे, दोनों बाइक से। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कौन सा अपनी बड़ी सी बाइक चल के आगे करेंगे फ्लैक्स करने के लिए। तो इसको कह सकते हैं लाइक शो ऑफ करना, विच इज फ्लैक्स नाउ वाली शो। अगर कोई इंसान बात होती है ना तो उसको बोल सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है स्टॉप बीइंग टू गूफी, कि पागल बनना बंद करो, फोटो टेक अ फोटो। ठीक है, कि मन को जो था हरकत करना बंद करो, फोटो। अगेन बहुत ही फनी वे में यूज होता है, मतलब गाली गलौज की फॉर्म में यूज नहीं होता। ठीक है, जब प्यार से कहते हैं ना पागल है यार, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्यार से किसी को गाली गलौज तरीके से देन वी यूज हां हां हां, तो गाने में से किया था। हाँ, उसका एक्चुअल कोई मीनिंग है नहीं वैसे। नेक्स्ट वी हैव सिग्मा। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं सिग्मा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, हाँ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है अभी यार और हमेशा अकेले रहना पसंद करता हूँ। उसको पसंद नहीं है लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना, फालतू के कामों में इसको इंटरेस्ट ना हो, ऐसे इंसान को कहते हैं सिग्मा। इसका मतलब है सिग्मा क्या मुझे भी नहीं पसंद है। जिस इंसान को ना लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, इंसान के पास प्रायोरिटीज बहुत है। क्या बात करते हैं, सब कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब हम खरीद ऐसे बाजार में नहीं मिलता। जैसे बुलाओ और नेक्स्ट वी हैव स्लेव। स्लेव वर्ड बहुत अच्छा है। जब हमें किसी इंसान को कहना है कि भाई बहुत अच्छा कर रहा है किसी काम में, तो उसका सेंस हम कह सकते हैं स्लेव। जैसे शिवानी जी जब यहाँ पे आती है अपनी फीस देने के लिए, तो आप कह सकते हो शिवानी से, शिवानी जी स्लेव, बहुत अच्छा करना, ऐसा कुछ। या फिर किसी इंसान ने कुछ बहुत अच्छा किया हो, जैसे किसी इंसान ने इंटरव्यू किया हो और बहुत ही अच्छा किया हो, तो वो खुद भी आके कह सकता है या आई सेड इन इंटरव्यू, हाँ मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट वी हैव सस। सस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सस्पिशियस। जब कोई भी चीज बहुत ही रहस्यमयी सी हो ना, लग रहा हो कि पीछे कुछ हिडन मीनिंग हो सकता है, सस्पिशियस सा है, तो वहां पे आप उस वर्ड के लिए सस यूज कर सकते हो, इट्स सस, कि सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है मुझे इस चीज में। Next we have fire. Suspicious. इसके अंदर मतलब रहस्य वाला कुछ। हाँ, इसके अंदर कुछ मतलब कोई राज सा हो। जैसे कि आप में से कोई राज होगा, आपके अंदर कोई राज होगा। हाँ, कुछ राज होगा, तो we have got some sus. ऐसा कह सकते हो कि हर इंसान के अंदर कुछ suspicious सा होता है, तो we can say everyone does have some sus. Next we have the term is fire. जैसे अभी हमने एक वर्ड यूज किया स्लेव, इसी की तरह सेम सही साउंड करता है कि फायर। जब कोई इंसान आपके कह रहा है ना भाई इंसान ने कुछ अच्छा कर दिया हो, उसके बाद कर दो, तो करने से पहले क्या है कि भाई स्लेव कि अच्छा करना, लेकिन फायर अच्छा कर दिया है उसके बाद आप कहोगे भाई फायर बराबर है भाई। ये साइड चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये जल्दी नाम एक्चुअली लड़कियां यूज करती हैं।
Let's not use these Gen Z terms. हाँ ये लड़के बस कम ही ना बोलते ना आया अब लड़कियों की बेइज्जती कर रहे हैं नेक्स्ट वन इज बेट बेट जब आपको ओके कहना है ओके श्योर डील है ना हाँ भाई ठीक है तो उस कंडीशन में यू कैन से जस्ट नॉर्मली बेट instead of saying anything else आप कह सकते हो बेट पकड़िए पीछे जैसे मीनिंग इसका अगर वैसे ट्रांसलेट करो तो सेम है बट जैसे होता नहीं है कि हाँ मैंने किसी को बोला भाई वो मुझे नहीं चलेगा मेरा हाथ पक्का तो ये वो वाला है बेट कि हाँ किसी की काम के लिए हाँ करना ओके जैसे यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ओके श्योर और ड्यू तो किसी काम के लिए एग्री करना दैट यू विल से बेट फॉर दैट मैं भाई पक्का करूंगा ऐसा काम यू कैन से बेट नेक्स्ट वी हैव मिड ये मिड बहुत अच्छा यूज है इसका हर जगह कर सकते हो जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा आपका आज का दिन कैसा है मॉर्निंग कैसी रही तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि ठीक ठाक ठीक है तो ठीक ठाक के लिए हम जनरली इंग्लिश में सो बोलते हैं सो कि मेरा दिन आज सो था ठीक है ठीक ठाक सा था इन जनरली टर्म यू कैन से इट वाज मिड हाँ ठीक ठाक था जैसे आपने मान लो शुक्रवार की प्रेजेंटेशन बनाई ललित सर को दिखाई अब ललित सर ने कहा भाई ठीक ठाक है तो ये किस जनरली से इट्स मिड सर आपका है क्या नेक्स्ट वी हैव स्किमिडी स्किमिडी जब कुछ अधिक सा हो ऑफन हाँ अ नॉनसेंस मीन वर्ड है ये जब किसी चीज के आपको कहना है कि इजी चीज है वो चीज जैसे हम सर का भी रिंग अजीब सा है तो यू कैन से इट्स स्किमिडी जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट डांस ट्रेंड इज सो स्किमिडी वो जो डांस ट्रेंड है वो बहुत अजीब सा है और हमेशा ये नेगेटिव के लिए यूज होगा परफेक्शन के लिए पॉजिटिव की तरफ कुछ नहीं दिखना है सही ये जल्दी टर्म है आपके ज्यादा सोशल मीडिया पे यूज करते हैं नेक्स्ट वन इज ड्रिप ये ड्रिप हमेशा आउटफिट्स के लिए होता है मतलब कपड़ों के लिए ये ड्रेस सेंस के बारे में आप बात कर रही हो कि उसका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है तो आप कह सकते हैं जनरली वी हैव गॉट सम ड्रिप कि वो स्टाइलिश है तो आप उसको सिंपली ड्रिप बोल सकते हो जैसे न्यू जैकेट योर ड्रिप इज अनमैच्ड कि आपका जो स्टाइल है वो अनमैच्ड किसी का स्टाइल की बात करें तो स्टाइल की जगह आप ये वर्ड यूज कर सकते हो ड्रिप भाई उसके पास तो स्टाइल नहीं हाल हुआ था बस कुछ एवरेज सी हो मतलब ठीक ठाक सी हो तो ठीक ठाक कहना है कि चीज को तो मिट कह सकते हो हर चीज के लिए खाने के लिए किसी कपड़े के लिए दिन के लिए क्योंकि जस्ट एक ही वर्ड में इतना चीज होता है हम उसको 10 बोल देते हैं 10 और 10 नहीं 10 या फिर और भी काफी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे इट्स गिविंग हाँ इट्स 10 या फिर इट्स गिविंग गिविंग का मतलब हाँ वो देने वाला हो जाएगा अगर हिंदी में नहीं निकालोगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जब भी कुछ कहना है कि हाँ बहुत बढ़िया है तो इट्स गिविंग नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्गिंग जब कोई इंसान कहीं किसी भी लाइक पब्लिक अपीयरेंस में बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले कि अच्छा दिख रहा हो उस कंडीशन में आप इस वर्ड का यूज करते हैं मॉर्गिंग जैसे ही वॉक इन मॉर्गिंग द होल
जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, उसने सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली, सबकी अटेंशन बिना कुछ करे ही अपनी तरफ खींच लेना, दैट इज मॉर्निंग। बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले सबकी अटेंशन ग्रैब कर लेना, दैट इज मॉर्निंग। हाँ जी। बिना अच्छे कपड़े पहने या बिना मेकअप लगाए भी काम चले गए, फिर भी आपने लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली, दैट इज ओनली मॉर्निंग। नेक्स्ट वी हैव बसन। बसन हम ज्यादातर खाने के लिए यूज करेंगे। अगर आपको खाना बहुत टेस्टी लगा है, in that particular moment you are supposed to use बसन as a Gen Z term, not tasty। आप टेस्टी की जगह फिर बसन ही यूज करोगे, the food was बसन, खाना बहुत स्वादिष्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस बिरयानी इज एब्सोल्युटली बसन, जो बिरयानी है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। टेस्टी, हाँ जी, खाने के लिए बनाना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव स्लैब्स। स्लैब्स आप इस वर्ड को हर जगह यूज कर सकते हो कि जब कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं खाने की बात की, ठीक है, बिरयानी की ले लो कि दैट बिरयानी स्लैब्स, बिरयानी बहुत अच्छी है। तो किसी के कपड़े 100 स्लैब्स, उसका जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा तो अभी पढ़ाया था, क्या था वो, मिड, you can say your style, your drip is mid, या your style is mid, या आपका जो स्टाइल है वो ठीक ठाक है या फिर अच्छा है किसी का स्टाइल, you can say just it's slap, अच्छा है स्लैब का। Next word is aura। हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रेजेंस होती है, ठीक है, उसी प्रेजेंस को हम ऑरा बोलते हैं इन जनरल टर्म, ठीक है। और कई इंसानों का पॉजिटिव ऑरा होता है कि उनके ऑरे से हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, तो उसे पॉजिटिव ऑरा बोलते हैं। और कई इंसानों को देखकर ही मूड खराब हो जाता है, मोनोटोनस की वाइब आती है, सो वी कैन से ही और शी हैज नेगेटिव ऑरा। मतलब उनकी जो प्रेजेंस है ना वो बहुत जल्दी से देखकर ही बुरा लगता है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा। पॉजिटिव पीपल और फॉर नेगेटिव पीपल ऑब्वियसली नेगेटिव। हां, जैसे कि मेरी सासू मां बिल्कुल नेगेटिव ऑरा फोन भी कर देगी तो उसको क्या बोलूं, नहीं आप कब कर तो फिर इसको हम क्या लिखते हैं, और हम उसको एक लाइन समझ में आता किसी इंसान की वाइफ अपनी बात होगी, हाँ किसी इंसान की वाइफ इसका हो रहा है। इसको आप हमें इतनी महंगी फीस दे रहे हो इसलिए कि फोन चलाने के लिए, क्या घर पे चला लेते हम तो पैसे भी नहीं देते, 2 घंटे के लिए आकर के आप फोन में लगे रहते, आदत है निकालो से। गूगल हम तब यूज करेंगे जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या खुद पड़ी लकड़ी के लिए, तो उसको हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आई फॉरगॉट माय होमवर्क अगेन, कि मैं दोबारा अपना होमवर्क करना भूल गया, और इसको कुछ क्या मैं प्रॉब्लम फंस गया। जब कोई इंसान प्रॉब्लम में जाता है तो ये कहने की जगह दैट आई एम इन ट्रबल, मैं प्रॉब्लम में हूं, आई एम इन प्रॉब्लम, यू कैन से आई एम, कैन बी सेड। अच्छा ये झूठ कहने के और भी ज्यादा तरीके हैं,
जो आप नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं इन कैच 22। इन कैच 22 इसका मतलब भी प्रॉब्लम है, या फिर इन हॉट वाटर इसका मतलब भी प्रॉब्लम नहीं है। कि मैं प्रॉब्लम ना हो आई एम इन हॉट वाटर, या मैं प्रॉब्लम ना हो आई एम इन कैच 22। You have got means plenty of ways to say just I am in कह सकते हो कि मैं पक गया हूँ। ये बात आपके पकने के लिए कोई बात दिमाग खराब कर रहा है, पक गया हूँ तो आप कह सकते हो। या फिर इसकी जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं रोस्टेड। हाँ बिल्कुल वही। रोस्टेड, आई एम रोस्टेड, मैं पक गया हूँ। रेजिडेंट पर गुस्सा दिलाने की उसमें होता है। Are we done with this items? अब आप लोग क्या करेंगे, जितने भी आप लोगों ने वर्ड लिखे हैं, राइट वन एग्जाम्पल यूजिंग ईच। हर एक वर्ड से एक एग्जाम्पल लिखो जल्दी अभी। कैसे भी हम क्यों बोलने के लिए यूज करते हैं, या फिर ये है पार्ट ये पहले ही हुआ था। मतलब हमसे आगे से पहले ठीक होता है या ठीक है होता है। हाँ हाँ जी तीसरी बार ये होता है क्या नहीं क्या था क्या जब समझ रहे हो वाला नहीं एग्जांपल से नोट के बारे में आपके फोन में नहीं होंगे वर्ड्स अभी फोन खुला लो दूसरा कभी जब करेगा क्लास खोल देगी। I guess we have 21 इसके आसपास है तो एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस तो बनेगा एक ही छोटा सा एक दो में से आपने बता दिए तो 25 हो गए कह सकते हो। मैं उसके भारत में फंस गई। I was not ruled by her। तो आज मैं फंस गई तो वो ध्यान से
दूसरा का साइड ना या सिंपल कहना है कि हम हंस रही तो आई गॉट बिलीव आई गॉट बिलीव सेकंड फॉर्म लगी ना गॉट गेट की हंसना आई गॉट बिलीव रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है इसमें? जैसे आप मैं कॉन्वर्सेशन में बताऊँ अगर आप जैसे मेरे साथ बिहेव करेंगे मैं वैसा ही बिहेव करूंगा तो हो गया रिफ्लेक्शन मैं आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मिरर में हमारी दृष्टि में रिफ्लेक्ट करती है mention that itself in कोई नाम नहीं आगे कुछ नहीं the board of India तरह से अपने ट्रेंड ले लो है बहुत ऑप्शन है yeah you can use this one आप इनको अप्रिशिएट करो आप देखो क्या मतलब दिव्यांश I got some dress a nice dress yes sir फॉल्क म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फॉल्क म्यूजिक folk FOLK हाँ एस नहीं है एस नहीं भी है तो उसको folk ही बोलेंगे तो अपने अपने कैसे बोलूं हर एक स्टेट का अपना एक म्यूजिक होता है हर एक राज्य का तो उसको उसका फोक म्यूजिक बोलते हैं Just after 2 minutes, I'll be asking questions. जल्दी लिखो खाना बनाने क्या होता है? क्या बोल रहे हैं आप बॉक्स में लिखने बताओ किसी समय में निकालना देंगे आप आप वही कि आप बहुत सीरियस
हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाई हुई चीज है। Are we done with? ठीक है। हाँ जी अनुष्का जी, कोई कंप्लीट? हाँ जी आशिका, ठीक है। प्यार से किसी को कहना पागल के। ये हालांकि बहुत पुराना वर्ड है फ्लैट, जब मैं पढ़ता था तब का वर्ड है। इतना ठीक है ना? क्या की सेंस? बहुत आएगा, और आएगा। जैसे एग्जांपल में जैसे लिखा अब है so movie that he didn't even book his own ticket while looking for others. अब है इतना पागल है कि मतलब क्या की सेंस नहीं है। दूसरों के लिए टिकट बुक करते करते वो अपने लिए टिकट बुक करना भूल गया। Done? हाँ जी अनुष्का जी बताइए क्या लिखा आपने? कितने लिखे आपने बताओ? बताओ। एक ही लिखा है आपने अभी तक? क्यों भाई? क्या लिखा है बताओ? बोलो बोलो तो पड़ेगा। हाँ जी हाँ बताओ पढ़ के क्या लिखा हुआ है? Is it? स्किबिडी स्किबिडी कहाँ से लिखी आपने? टर्म क्या लिखवाई थी आपको? स्किबिडी क्या है? हाँ जी हाँ बताओ क्या लिखा आपने?
I have been manifestation. I have been manifesting. I got everything. What of everything? God, money है तो सब चीजों में इतना yes. हाँ हाँ Is and और मुझे इसलिए कैसे बोला कि हम दोनों हमारे बट हम दोनों लंबे थे लंबे बीवर अच्छा करना एक बार प्रेजेंटेशन क्या बस प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा किया हाँ जी आप बताइए शिवानी कोई बात नहीं इससे बनाए कोई बात नहीं सेलुलर होता क्या है सॉल्यूशन नेक्स्ट बताओ जल्दी I am good. Top. लिख सकते हैं in sleeping. Sleeping से बस वही नंबर पड़ेगा नेक्स्ट बताओ good. Give me wife. My brothers wife with me. Brothers wife with me. हाँ जी आप बताओ आपने solution. जैसे there is no solution for math questions. Math questions का कोई solution नहीं. मैं उसके चक्कर में नहीं पढ़ूंगी या तो मैं उसके घर में नहीं पढ़ूंगी तो इसको बोल बोल के हंसी आ रहा है बताइए क्या गाइस बात हम करो याद रखना ये जो वर्ड है क्या मैंने इसका हिंदी मीनिंग क्या बताया है झूठ झूठा नहीं है तेरा कुछ अपेंड असली अच्छा लिखना क्या आप सिर्फ झूठ के लिए यूज करोगे कि ये बात झूठ है फिर से क्या इंसान के लिए यूज नहीं कर सकते कि इससे क्या वो गलत हो जाएगा इंसान के लिए हम झूठा बोलेंगे जनरली the liar or is a capper capper बनाने वाला capper हाँ जी आगे Sunday morning okay सर फ्लैक्स इकरामा तो इसको संडे कैसे बनाएंगे मैंने न्यू कपड़े खरीदे
I bought new clothes. Now I check. अब मैं ग्राउंड में पहन के मैं इस तरह हाँ जी Karan is we got जैसे मैं a cap. He's a cap. It's a cap. Wife. His wife is so right that he that everyone gets. He got a serious waste. Next, from the cigarette next. Movie. Other is so really Sigma. He's the party. Thus, he cancelled them again. Such fire. Current is used for such a fire. Like wanna grab food later, right? Made our security. Our is such a security. There's a new jacket. It is unmatched. अच्छा एक दो वर्ड और है सुना और the first word is Loki. Loki और Haki. इनका बहुत अच्छा यूज होता है Loki. लोकी का मतलब होता है सीक्रेट की उसके बाद थोड़ा एग्जांपल दे देंगे अभी जैसे क्या है एग्जांपल चलो अब कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आते हैं अब है is Loki scared of Lalit sir क्या of his own father कि कहीं ना कहीं अब अपने फादर से बहुत ज्यादा डरता है तो जब हमें कह रहे हैं ना सीक्रेटली कि सीक्रेटली स्केयर्ड ऑफ हिज फादर तो अपने पापा से कहीं ना कहीं बहुत डरता है सो वी कैन से लोकी किसी इंसान के लिए जैसे वो लड़का उस लड़की को कहीं ना कहीं पसंद करता है दैट बॉय लोकी लाइक्स दैट गर्ल कहीं ना कहीं या फिर अंदर अंदरूनी तौर पे दैट टर्म वी कैन से लोकी और सीक्रेटली इसका ही ऑपोजिट है लाउडली हाईली लाउडली ऐसे सर कोई लड़की होगी जो अभय को पसंद करती होगी पर इसे पता नहीं maybe any girl Loki likes Abhay Maybe. अब आफ्टर दिस स्टेटमेंट जैसे कि आपको पता है अभय के मन में जो था अब वो सबको पता चल गया so we that scene we can say it got butterflies in his mind highly इसने loudly उसके दिमाग में आज के टाइम में अगर आप कॉन्वर्सेशन में अच्छा साउंड करना चाहते हैं कैजुअली भी सो दीस वर्ड्स आर नेसेसरी और इन वर्ड का एक और पर्पस होता है जैसे हम कहते हैं हम नेटिव स्पीकर की तरह क्यों बात करते हैं नॉर्मल यूज नहीं करते so that the person in front cannot understand those words और आपका काम भी बन जाए कि आपने बात कह भी दी और मंद बुद्धि को समझ नहीं समझ मेरी वर्ड इस बार ना गया तो लोकी और हाइकी का ये और ऐसे वीडियो सीरीज में मार्वल में लोकी का मुझे हमेशा याद रहेगा हाइकी वो का ही लग रहा था मतलब हाइकी के रहने में हाइकी उसकी हाइकी का एक और तरीके से यूज करते हैं जब फ्लैक्स वर्ड हमने पढ़ा है फ्लैक्स का मतलब क्या होता है ये चीज का दिखावा करना शो ऑफ करना ठीक है शी हाइकी फ्लैक्स हर क्लोथ्स क्यों बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने कपड़ों का दिखावा करती है When Max is intelligence. Don't say it. Okay, I know. और एक और एग्जांपल अलग है बाकी से अब है हाई की
फ्लेक्सिस कोडिंग स्किल्स कि अगर आउट लाउड करके या बहुत ज्यादा कोडिंग स्किल्स का दिखावा करता है, फ्लेक्स करता है, तो वी कैन से हाई होता है। पहली थे सर यस ई then आज presentation है मेरा आता है एस बाकी रहता S E C E R E A L है इसका मतलब लोग जी सीक्रेट क्या हुआ दोनों का मतलब से में सीक्रेटली कहीं ना कहीं और ये लॉटली